अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सर्दी मौसम वगैरह में कुछ हमने चीफ जस्टिस पर हमला हो गया जनाब, और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने फुल चिल माहौल के अंदर पॉपकॉर्न खाने का अमल का आगाज़ कर दिया है। और इन दोनों वाक़यात ने इस बात की तरफ इशारा दे दिया है कि जनाब अब माहौल जो है ना वो उसके अंदर कोई इंजॉयमेंट आने वाली है, इंजॉयमेंट का टाइम आ गया है। और अगर हर जायज़ और नाजायज़ अहमियत के काम हासिल करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर ही खुद हमला आवर हो जाएं या उनको शर्म दिलाने की मुहिम का आगाज़ कर दें, तो इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो मिसाल मशहूर है ना कि जो खसरत होती है वो नहीं बदलती, सांप का काम है डंक मारना और उसने डंक मारने से बाज नहीं आना। तो इसका मतलब ये है कि अदालतों के ऊपर भी ये जो सांप है ये हमलावर होने जा रहे हैं और सांप ने डंक मारने के अमल का आगाज़ कर दिया। और वो तमाम लोग जो इस प्रोसेस के अंदर रहते हुए इस अदालती सिस्टम में क्रश की बुनियाद पर फैसला करने वालों को ये बात समझाने की कोशिश करते थे कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जैसे लोग कि जनाब इन तमाम कामों का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो अब टांग पर टांग रख के इंजॉय करेंगे और पॉपकॉर्न खाते हुए वो फिल्म देखेंगे जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है। और ये काम बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया। कैसे? ये सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरी नज़र के अंदर ये सवाल इस वजह से इररेलेवेंट है कि ये तो जिबिल्लत है, जिबिल्लत बदलती नहीं है, इमरानी टोले की सरिश्त ही यही है। अलबत्ता सवाल ये होना चाहिए कि क्यों ऐसा क्या हो गया है कि इमरानी टोला अपने ही जो जिसे हम कह सकते हैं कि वो तमाम लोग जो हर एक जायज़ और नाजायज़ फेल के अंदर आकर आउट ऑफ द वे गुड टू सी यू कहते हुए रिलीफ रहम करते थे, अब उनको शर्म दिलाने के अमल का आगाज़ क्यों किया गया है। सवाल ये भी है कि काजी साहब जिनका मैंने भी आपसे जिक्र किया कि जनाब वो चिल माहौल में हैं, तो कल उन्होंने रात को इस्लामाबाद के अंदर कौन सा ऐसा गुल खिलाया है जिसके इस वक्त पूरे के पूरे इस्लामाबाद में चर्चे फैले हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुल खिलाया काजी साहब ने। काजी साहब चुप चुपी तक कार्रवाई पा गए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वजह है कि वो ज़ेरे लब मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं, इंजॉयमेंट से भरपूर फिल्म देखते हुए, इसके अंदर भी कोई दो नहीं। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि जनाब ये जो माहौल का जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है कि रंग बदलने लगा है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इन सवालात का जवाब अगर हमने तलाश करना है तो उससे पहले एक ख़त है जो आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जनाब ये सारी की सारी जो गेम है ये क्यों चल रही है। एक ख़त है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये किसी नामालूम शायरी का ख़त है और ये एक ओपन लेटर है जिसे हम खुला ख़त कहते हैं। और ये ख़त जो है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के नाम लिखा गया है। ये ख़त इमरान खान साहब के साबिक़ चीफ ऑफ स्टाफ और हाल मुकीम अमरीका जनाब शहबाज गिल साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर वॉल के ऊपर शेयर किया है। इसका मतलब ये है कि इस ख़त के अंदर जो मुंदरजात हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। और इस ख़त के ऊपर जो जिसे हम कह सकते हैं ना कैप्शन जो लगाया है जनाब शहबाज गिल साहब ने, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। ये वाला शहबाज गिल साहब के ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें शहबाज गिल साहब ये बात फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब, अवाम आपसे बहुत मायूस है, आप अपने साथ और अपने ओहदे के साथ इंसाफ ना कर पाए। कौन कह रहा है? शहबाज गिल कह रहा है। शहबाज गिल कौन है? इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है। इमरान खान कौन है? जिसको 9 मई के वाकयात के बावजूद, जिसको हर जुर्म करने के बावजूद पाकिस्तान में इमरान खान साहब के खिलाफ 100 से ज़ायद FIRs के इंदराज के बावजूद घर बैठकर इंसाफ मिलता था, बाल्टियां भर भर के इंसाफ मिलता था। और इमरान खान साहब को देखते ही अदालतों में और अदालतों में मौजूद जजों के चेहरों पर बशाशत आ जाती थी, रौनक आ जाती थी, मुस्कुराहटें फैल जाती थी, गुड टू सी यू कहा जाता था। और इमरान खान साहब को मनचाहा इंसाफ उनको उनके जिसे हम कह सकते हैं डोर स्टेप्स पर, इंसाफ दहलीज पर मिलता था इमरान खान साहब को। और आज वही इमरान खान साहब का चीफ ऑफ स्टाफ है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बात का ताना मार रहा है कि जनाब आपने अपने ओहदे और पाकिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया। इस ख़त की बुनियाद पर जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया, ये ख़त किसका है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़त लिखा गया है जनाब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को, जिसके अंदर उनसे ये बात कही गई है कि जनाब पाकिस्तान में होने वाले क्रैकडाउन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया है, इसमें लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं 9 मई के वाक़यात पर, और इन लोगों को वफादारियां तब्दील करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये इस खत के अंदर बड़ा तवील खत है, इसका जो क्रक्स है वो यही है। अब इस खत में
बुनियादी तौर पर इस खत को का जो है ना किसी जगह पर ये बात नहीं लिखी गई कि ख़त किसकी तरफ से तहरीर किया गया है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि ये ख़त शहबाज गिल साहब की खुद अपनी ही ज़हनी इख्तरा है, जो इमरान खान साहब की ख्वाहिशात को ज़ेर तकमील करने के लिए उन्होंने इसको जारी किया, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दिन में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तोशा खाना केस में रिलीफ नहीं मिला। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने 2 रुकनी बेंच बनाया था, और उस 2 रुकनी बेंच में चूँकि वो लोग मौजूद थे जो ईमानदार नहीं थे, लिहाजा ईमानदारी का हक उन्होंने अदा नहीं किया। उन्होंने जो फैसला मेरिट पर है वो उन्होंने कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर एक कैंपेन का आगाज़ होता है। सबसे पहले वाशिंगटन के अंदर जनाब मुईद पीरज़ादा साहब, वो एक तकरीब होती है वहाँ पर जो अमरीकी सेनेट के अंदर, वहाँ पर अमरीकी कांग्रेसमैन के सामने जो वेंडले शर्मन हैं उनके सामने तकरीर करते हैं डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब। और सबको पता है कि डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब क्या कहते हैं। वो उस खिताब के अंदर ये बात फरमाते हैं कि आई हैव डेथ थ्रेट्स फ्रॉम द पाकिस्तानी स्टेट, the FBI is in touch with me and has provided 2 surveillance agents। वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में मेरे लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मैं पाकिस्तान से फ़रार होकर आ गया हूँ। मैंने उससे पहले बरतानिया में काम किया, मेरे पास डुअल नेशनलिटी है, मैं बरतानिया का भी सिटीज़न हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूँ, और अमेरिकी हुक्काम को मैंने इस बात से आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरात मौजूद हैं, पाकिस्तान मेरे लिए रहने के लायक नहीं है, और मुझे जान का ख़तरा है। जिस पर अमेरिकी FBI जो उनका एक खुफिया इदारा है, उसने मेरी इन बातों पर जो है वो कान धरते हुए 2 खुसूसी एजेंट्स का, FBI एजेंट्स का तकर्रुर कर दिया है, जो है मेरे हवाले से जो सर्विलेंस के हैं, यानी उनकी रखवाली के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे। एक जानिब ये हो गया, मुईद पीरज़ादा साहब सामने आ गए और मुईद पीरज़ादा साहब ने इस बात का जिक्र किया। इसके साथ साथ एक और PTI के लीडर हैं, उन्होंने भी इसी तरह की तकरीब के अंदर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया है। इसी तरीके से जनाब साबिक स्पीकर हैं नेशनल असम्बली जनाब असद कैसर साहब। ये असद कैसर साहब वही हैं जिन्होंने परवेज़ खटक साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद वो अपनी बात से पीछे हट गए थे और उन्होंने परवेज़ खटक साहब को अकेला तनहा छोड़ दिया था, और उसके बाद वो थोड़ा सा इमरान खान साहब के साथ अपनी लाइन एंड लेंथ पर वापस आ गए थे। अब ये जो हैं जनाब असद कैसर साहब, उन्होंने ख़त लिखा है बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक को। ठीक है जी। इस ख़त के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब दुनिया पाकिस्तान में जो कारकुनान और पर तशद्दुद हैं और इमरान खान साहब को सियासी मैदान से आउट करने की कोशिशें हैं। दुनिया भर की हुकूमतें और पार्लियामेंट्स, मुंतखब अरकान और अपोजिशन लीडर्स, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, ये इस सारी सिचुएशन का नोटिस लें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डालें कि वो इस तरह की सरगर्मियों से पीछे हट जाएं और सियासी वर्करों की आवाज़ को दबाने के जो है वो इक़दामात ना करें, और इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए जो झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं इन सब को खारिज किया जाए। असद उमर साहब ने दुनिया भर के पार्लिमानी व इंसानी हकूक़ के फोरम्स को खतूत इरसाल कर दिए हैं, और इसके अंदर जो असद कैसर साहब हैं, इनके बाद थोड़ा सा मतन आपको ख़त का पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं कि बतौर स्पीकर पाकिस्तान मैंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आपकी तवज्जो मबजूल कराई है, और इस ख़त के ज़रिए मैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है, और सियासी हॉर्स ट्रेडिंग के बाद PTI ने जो है कुछ अर्सा पहले वो फ्रेश मैंडेट हासिल करने का फ़ैसला किया था, और वो 2 सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हुए थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतों ने सियासी वर्करों की आवाज़ दबाने के लिए शदीद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की। इमरान खान को कातलाना हमले में 11 गोलियाँ मारी गईं, 127 मुकदमा दर्ज किए गए, घर पर मुतअद्दिद हमले और कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। ये असद कैसर साहब फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक मरतबा फिर जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसको झूठ और सच को इस तरह मिक्स करके एक मलगूबा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, जहां पर इमरान खान को सच्चा और बाकी तमाम लोगों को जो कौम का एक इज्तिमाई दानिश है उसको गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात बावर कराई जा रही है कि जनाब इमरान खान के अलावा जो सिस्टम है
वो किसी भी तरीके से चल नहीं पाएगा। और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि इस तरह के खतूत में इस बात का भी मुतालबा किया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, मोहित पीरज़ादा का मैंने भी आपके साथ जिक्र किया, जिसमें जिक्र किया गया है IMF के साथ डील को रोका जाए, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाएं, पाकिस्तान को माशी तौर पर तनहा किया जाए, पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा किया जाए ताकि इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश निकले। और यही वो वजह है कि चूंकि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ नहीं मिला, तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, लिहाजा ये जो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कैंपेन है इसका आगाज कर दिया गया है। और इस कैंपेन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खसूसी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और उनको बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज गिल साहब का ट्वीट आपके सामने इस बात का सबूत है, जिसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि कौन आईना दिखा रहा है, किसको आईना दिखा रहा है। वो दोनों शख्सियात एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं जो इस हमाम में एक दूसरे के सामने अलफ नंगे हैं दोनों, और दोनों बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान के अवाम के सामने भी एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि इस इंसाफ के घर के अंदर इंसाफ का कत्ल कैसे किया गया, किसने किया और क्यों कर किया, इसके बारे में सब लोगों को पता है कि जनाब मुनसफ़ आला साहब का जो सास साहिबा है वो किस हद तक इमरान खान के क्रश में मुब्तला हैं। उनकी ऑडियो कॉल इस बात का सबूत है, लेकिन कभी किसी ने इसके ऊपर कान धरा नहीं धरा। वो तमाम लोग जो इस अदालती निज़ाम में मौजूद इंसाफी टोले को या इमरानी टोले को ये बात बावर कराने की कोशिश करते थे कि जनाब इंसाफ को मजाक मत बनाएं, इस इंसाफ के घर को इमरान खान साहब की जमात का सब ऑफिस ना बनाएं, ये ऐसे लोग हैं, वो उन लोगों का साथ नहीं ये लोग दे पाए जिन्होंने कभी किसी पर एहसान किया। जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, बाकी जो भी आप देख लें, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हर एक के साथ मोहसन कुशी की है। ये कल आपके साथ भी मोहसन कुशी करेंगे, लेकिन उस वक्त मोहब्बत का या क्रश का जो पट्टी आंखों पर बंधी हुई थी वो उतरने का नाम नहीं ले रही थी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो शहबाज गिल साहब की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें शर्म दिलाने की कोशिश की गई है, इससे वो पट्टी उतरेगी। और ये वो टाइम है, हाई टाइम है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए कि वो बैठकर अब इंजॉय करेंगे। और इस इंजॉयमेंट के हवाले से एक जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, साले जाफर साहब, उनकी एक स्टोरी रोजनामा जंग के अंदर शाया हुई है। और इस स्टोरी में साले जाफर साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनाब कल रात जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उनकी शाम कैसे गुजरी है और इस शाम के अंदर उन्होंने क्या किया है। इस रिपोर्ट में साले जाफर साहब ये बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद के एक मुकामी थिएटर में एक फिल्म लगी हुई है, इंग्लिश फिल्म टॉम क्रूज की, जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल। ठीक है जी, ये काजी साहब के लिए तो वैसे उमर अताब बंदयाल साहब और ये जो 5 रुकनी गैंग है, ये उनके लिए तो मिशन इम्पॉसिबल ही बन चुका था। खैर, मिशन इम्पॉसिबल अपनी अहलिया सरीना ईसा साहिबा के साथ वो देखने गए और जो वहाँ पर जो वक्फा हुआ फिल्म के दौरान, आपको पता ब्रेक आती है, तो उससे पहले, ब्रेक से पहले हॉल में मौजूद लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सितंबर में पाकिस्तान का मुनसफ़ आला बनने वाला शख्स इस वक्त उनके साथ हॉल में बैठा है। जब उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ, ब्रेक टाइम के अंदर बत्तियाँ शतियाँ बलियाँ फिल्म के अंदर इंटरवल हुआ, वो जो फुलियाँ बेचने वाले पॉपकॉर्न्स वगैरह बोतलें शोलें खड़काते रहते हैं, अगर सिनेमा में आप गए हो तो वो आए और वहाँ पर इस बात का पता चला कि ओहो, यहाँ पे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को देखने के बाद लोग वहाँ पर एक खुशगवार हैरत में मुब्तला हुए और वो उन्होंने वहाँ पर आए, काजी साहब से मिले, काजी साहब के साथ उन्होंने तस्वीरें भी उतराई। और इस दौरान इंटरवल में काजी साहब ने ख़ास तौर पर फिल्म को भरपूर तरीके से चिल माहौल के अंदर एंजॉय करने के लिए पॉपकॉर्न्स लिए और पॉपकॉर्न्स खाते हुए उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल देखी। और ये मिशन इम्पॉसिबल देखना और पॉपकॉर्न खाना इसी सिमत की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब अब ये काजी साहब के लिए वाक़तन थिएटर के अंदर भी और मुल्क में जो इस वक्त सियासी थिएटर लगा है वहाँ पर भी ये टाइम आ गया है जहाँ पर इस चिल माहौल के अंदर बैठकर पॉपकॉर्न खाए जाए और ये देखा जाए कि कैसे वो तमाम लोग जो एक दूसरे को गुड टू सी कह रहे थे, एक दूसरे दी दाड़ियाँ किवें पुट रहे हैं,
टाइम आ गया है ये चीज़ देखने का। ये जो उमरता बंदयाल साहब हैं उनके लिए अब ये जो 1 महीना रह गया उनका बाकी, इसके अंदर वो देखेंगे कि कैसे कैसे शगुफे फूटते हैं। शहबाज गिल साहब जैसे करैक्टर जो है वो सामने आएंगे, शर्म दिलाने की कोशिश करेंगे, दाढ़ी को नोचेंगे और इंसाफ का मजाक उड़ाने वालों के लिए एक ऐसा सबक छोड़ के जाएंगे जो यकीनी तौर पर हम सब के लिए भी एक जो है एक सबक है कि जनाब हमें अपने जो कारहाय मनसबी हैं उनको मुकम्मल ईमानदारी के साथ ही अदा करना चाहिए, क्योंकि ये जो इमरानी टोला है इसकी सरिश्त में ही मोहसिन शिकनी है। ये इससे बाज नहीं रह सकते। सांप का काम सर डंक मारना है, वो इससे पीछे नहीं हट सकता। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।